गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन, यानी क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूला बनते हैं इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन सारे फार्मूला कब इस्तेमाल करना है इसके बारे में हम तो अच्छा से समझाने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आप बने रहेंगे तो लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हर बच्चा के लिए उपयोगी है, 6 से लेकर के कंपटीशन तक जितने भी बच्चे हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्षेत्रमिति का ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है। इस फार्मूला से आप जितने भी क्षेत्रमिति का क्वेश्चन बनते हैं सब चीज़ एक ही फार्मूला से उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज जो है छोटी सी बात में पहला है क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, इसको बोलेंगे आधार और यहाँ से जो मिलाते हैं उसको बोलेंगे ऊंचाई। पहला फार्मूला हो गया हमारा आधार गुने ऊंचाई। दूसरा क्या है, त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजाओं का जोड़ हो जाता है। ठीक है, त्रिभुज में क्या है, तीनों भुजाओं के जोड़ कर देते हैं। दूसरा चीज क्या है कि कोई भी त्रिभुज अगर मान लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई और त्रिभुज की परिमिति तीनों भुजाओं का योग हो गया। अब यहाँ से कुछ अलग से फॉर्मूला ये है कि अगर हीरोन सूत्र का फॉर्मूला है, ठीक है, हीरोन सूत्र वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हीरोन सूत्र में सबसे पहले क्या निकालना है, अर्ध परिमाप। ए इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध परिमाप, यानी a + b + c बट्टा में 2 होता है। ठीक है, और ये जो सूत्र होता है एरिया का, त्रिभुज के एरिया निकालने का, तो यहाँ से ये हो जाता है √s × s - a और s - b और s - c। ठीक है, s - c, इससे हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। चौथा क्या है, समबाहु त्रिभुज आते हैं। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। भुजा के स्क्वायर, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 गुने a²। a यानी भुजा। जैसे समबाहु में होता क्या है कि प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं, ये इसके बराबर इसके बराबर, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या है कि प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है क्या होता है, तो √3/4 गुने, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि √3/2a होता है ऊंचाई। यानी किसी का भी ऊंचाई निकालना हो त्रिभुज की ऊंचाई तो h बराबर √3/a हो जाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे और यहाँ थोड़ा मिटाने का प्रयास करेंगे क्योंकि ज़्यादा लिखने से प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तीसरा चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे किसको, इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि किन्हीं दो भुजा को बराबर करना होता है। ठीक है, किन्हीं दो भुजा का, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 गुने कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर होता है। ये वाला ट्रिक ही हमेशा याद रखेंगे तो बन जाएगा कहीं भी कोई भी त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि
त्रिभुज की ऊंचाई, किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए क्या करते हैं 2h, ठीक है, यानी 2 एरिया बटा यहाँ पे आधार, क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। इससे भी ऊंचाई निकाल सकते हैं सिंपल त्रिभुज के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसके बाद वाले में कि जितने भी त्रिभुज से क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि समद्विबाहु, जैसे समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जो है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अंडर यहाँ पे 1/2 अंडर रूट 4a², ठीक है, 4a² माइनस b², ठीक है, माइनस b², यानी ये जो b है यहाँ पे बटा में 4 लगा देंगे, b/4 अंडर रूट 4a²b, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट सूत्र है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम किस में, तो ध्यान दीजिए कि हमारा यहाँ से जो भी स्टार्ट होने जा रहा है एक वृत्त, क्या है, ध्यान दीजिए कि वृत्त किसको कहेंगे कि चारों दिशाओं से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिसमें एक परिधि और एक व्यास हो, समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब कोई भी वृत्ताकार क्षेत्र को वृत्त कहते हैं, बस ये नहीं जानते हैं कि चारों तरफ से जो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है उसे वृत्त कहते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ से यहाँ जब मिला देंगे कि इसको हम लोग बोलेंगे व्यास, क्या बोलेंगे व्यास, यानी डायमीटर, क्या बोलेंगे डायमीटर, ठीक है, डायमीटर, यानी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ से एक फार्मूला आता है d बराबर 2r, ठीक है, और r बराबर क्या हो जाएगा d/2, और इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो 2πr होता है। दूसरा चीज क्या है, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो व्यास/2, व्यास/2, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि व्यास/2 यानी d/2 इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में चले आइए किसमें, तो हम लोग आते हैं आगे की ओर और बढ़ते जाते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिज्या खंड, क्या बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो πr² θ/360 डिग्री, πr² θ/360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वृत्त खंड का क्या होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे π+2r, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो πr θ/360 डिग्री, और एक होता है -1/2 sin θ, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में हम लोग चले आते हैं किस पे, डायरेक्ट ध्यान दीजिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यानी आयत कौन सा है, आयत, आयत किसको बोलेंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि चार ज्यामितीय सतह से घिरा हुआ ऐसा क्षेत्र जिनका लंबाई और चौड़ाई हो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आपस में आमने सामने का जो भुजा होगा बराबर होगा, आपस में आमने सामने का जो भुजा होगा वो बराबर होगा, उसे हम आयत कहेंगे, ठीक है। आयत का पहला फॉर्मूला क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, तो आयत की परिमिति बराबर, आयत की परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है, ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाता है, ये परिमिति निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत की परिमिति क्या हो गया, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा फॉर्मूला क्या है बाबू,
तो आयत का विकर्ण, आयत में कितने विकर्ण होते हैं? तो 2 विकर्ण। देखिए यहाँ से एक विकर्ण मिला और एक यहाँ, इसको बोलेंगे हम लोग D1 और इसको बोल देंगे D2, ठीक है। डायगोनल 1 और डायगोनल 2। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर क्या हो गया? तो चलिए शुरू यहाँ से देखिए, आयत का विकर्ण बराबर होता है लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ठीक है, चौड़ाई के स्क्वायर, ठीक है। यानी शॉर्ट में लिख सकते हैं तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी D बराबर हम लोग जहाँ भी लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। ये आयत के विकर्ण के लिए, ठीक है। चौथा क्या हो गया? चौथा हमारा ये हो गया आयत, आयत का चौड़ाई बराबर, ठीक है। चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल बटा लंबाई। पांचवा इसमें क्या निकल जाता है? तो आयत का लंबाई अगर लगाना है तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्त। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेट होने का एनर्जी देता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं वर्ग, ठीक है। वर्ग का फिगर पहले समझ लीजिए, इसको हम लोग वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ग, ठीक है। कहता है ABCD। वर्ग में भी जो है 2 विकर्ण होते हैं। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं और प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री फिक्स होता है। प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का फिक्स होता है और ये सभी भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। अगर किसी भी भुजा को हमने y मान लिया तो टोटल भुजा y हो गया। टोटल भुजा कितने हो गया? y हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा के स्क्वायर। कोई भी भुजा उठा लीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए। कोई भी भुजा अगर 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर, 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या है? वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? तो वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, ठीक है। समझ में आ रहा है? वर्ग की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुने भुजा। 4 से गुना करना है कोई भी एक भुजा में, अगर 4 गुने y कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है? वर्ग का विकर्ण बराबर, ठीक है। वर्ग का विकर्ण, ठीक है। वर्ग का विकर्ण अगर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं? √2 गुने भुजा, ठीक है। √2 गुने भुजा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। √2 गुने भुजा हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ अब किसी भी परिस्थिति में वर्ग निकालने के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम इसका नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान दीजिएगा, एक ही वीडियो में सारा चीज़ हम देने जा रहे हैं। यानी पहला हमारा आ जाता है यहाँ से मेरा आ जाता है सबसे पहले क्या? तो बेलन आ जाता है, ठीक है। बेलन, देखिए बेलन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? इस तरह से बेलन को 2 वृत्त से घेर देते हैं। 2 वृत्त से क्या है? और एक ऊंचाई होता है। बेलन में कितने वृत्त होते हैं? तो 2 वृत्त होते हैं। बेलन में कितने त्रिज्याएं होते हैं? तो 2 त्रिज्याएं होते हैं। बेलन में व्यास कितने होते हैं? तो 2 व्यास होते हैं। ऊंचाई कितने हैं? तो h है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि सबसे पहला हमारा निकल के आ जाता है कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, ठीक है। दूसरा क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πrh, 2πrh हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो
2 यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो बेलन में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे बन जाएंगे और किसी को दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आसानी से बनाया जा सकता है। h बराबर हो जाता है h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट में हम लेके आएंगे शंकु, प्रिज्म, गोला, बेला, गोला और बेलन। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसमें सारा प्रॉब्लम के साथ भी आएंगे। तो इस वीडियो का जितना से जितना लोग तक शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए। थैंक यू।